मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित कठोपनिषद ग्रंथ का आज हम अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्लियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो सर्वप्रथम उपनिषद किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जो वैदिक साहित्य का चौथा भाग है वो उपनिषद कहलाता है। इसमें आध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन हुआ है। उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग के साथ सद धातु के योग में क्विप प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। यहाँ जो सद धातु है इसके 3 अर्थ माने गए हैं। एक विसरण, दूसरा गति और तीसरा अवसादन। विसरण का अर्थ है नाश होना, गति से तात्पर्य प्राप्त होना और अवसादन से तात्पर्य शिथिल होना। इस प्रकार उपनिषद का मुख्य अर्थ आध्यात्म विद्या है, जिसके अध्ययन करने से जो मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऐसे जो लोग हैं उनकी अविद्या नष्ट हो जाती है। जो विद्या उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है तथा जिसके अभ्यास से विभिन्न प्रकार के दुख शिथिल हो जाते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का भी मत है कि गुरु के चरणों के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही उपनिषद है। यदि हमें इसे विषय की दृष्टि से देखें तो वेदों के कर्म, उपासना व ज्ञान नामक 3 प्रमुख भाग माने जाते हैं और कर्म विषय का प्रतिपादन संहिता एवं ब्राह्मण भाग में हुआ है। उपासना का विषय संहिता तथा आरण्यक भाग में है और तीसरा जो ज्ञान भाग का प्रतिफल करने वाले जो ग्रंथ हैं वही उपनिषद हैं, जो कि मोक्ष साधन का मार्ग निर्देश करते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होगी। इस प्रकार विचारक प्रकृति, पुरुष व परमात्मा का विवेक ही उपनिषद विद्या का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। वैदिक साहित्य में कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। जिस प्रकार अन्य उपनिषद ब्रह्म संबंधी ज्ञान को ही जीवन की सफलता मानते हैं, उसी प्रकार यह उपनिषद भी ब्रह्म ज्ञान को सर्वाधिक महत्व देता है। इस उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक मनुष्य को अपने दैनंदिन का अर्थात जो उसका दैनिक जीवन है उसका समुचित पालन करते हुए सांसारिक सुख भोग विलासों का परित्याग करना चाहिए। उपनिषद की कथा से यह उपदेश मिलता है कि कर्तव्य पालन करने वाला मनुष्य ब्रह्म का सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब उस मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान हो जाता है तो वह संसार में आवागमन के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए ही कठोपनिषद के लेखक ने यम और नचिकेता के कथन का आश्रय लिया है।
इस कथा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 13वें सूक्त के 5वें मंत्र में प्राप्त होता है। इसके पश्चात तैत्तिरीय ब्राह्मण के 3:1-8 में नचिकेता की कथा प्राप्त होती है। यदि कठोपनिषद और तैत्तिरीय ब्राह्मण की कथाओं में तुलना की जाए तो कुछ अंशों में पूर्णतः समानता ही प्राप्त होती है और कुछ अंशों में अंतर भी मिलता है। तो इस प्रकार जो कठोपनिषद है उसमें प्रारंभ में ही उद्दालक ऋषि द्वारा गोदान व्रत लिया गया। जब कुछ वृद्ध गायों को दान कर दिया तो नचिकेता, जो कि उद्दालक ऋषि का पुत्र था, उसके द्वारा पूछे जाने पर कि हे पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे, ऐसे 2-3 बार पूछने पर जो उद्दालक ऋषि हैं वे आवेश में क्रोध से युक्त हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे यमराज को दूंगा। नचिकेता पिता की आज्ञा से यम के पास पहुंचता है। यमराज उसे 3 वर मांगने को कहता है। नचिकेता यम से ब्रह्म विद्या से संबंधित प्रश्न पूछता है। कठोपनिषद का व्रत इतना ही है। प्रथम अध्याय मूल उपनिषद है। ऐसा कहते हैं कि जो द्वितीय अध्याय है वो पश्चात में जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें योग संबंधी विकसित विचारों एवं भौतिक पदार्थों की असत्यता संबंधी विचारों के कारण परवर्ती सन्निवेश प्रतीत होता है। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में नचिकेता को 3 वर प्राप्त होते हैं और द्वितीय वल्ली में यमराज ने नचिकेता को तत्व ज्ञान का वास्तविक अधिकारी जानकर विद्या और अविद्या को प्राप्त कराने वाले श्रेयस और प्रेयस 2 प्रकार के मार्गों का उपदेश दिया है। तृतीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा रूप में आत्मा के 2 भेद बताकर दोनों को छाया और धूप के समान बताया है। ये दोनों ही छाया और धूप के समान परस्पर संबद्ध है। इस प्रकार प्रथम अध्याय का सारांश इन 3 वल्लियों में बताया गया है। उसके पश्चात द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में यम नचिकेता से कहता है कि इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुखी होती है, अतः वे अंतरात्मा को नहीं देखती। धीर पुरुष ही अमृत तत्व की इच्छा करता हुआ बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अंतरात्मा का साक्षात्कार कर अमृतत्व को प्राप्त करता है। द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली में यम नचिकेता से कहता है कि उस विशुद्ध ज्ञान रूप अजन्मा आत्मा का 11 दरवाजों वाला नगर है। इस नगर के स्वामी आत्मा का ध्यान करके मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। यह आत्मा सर्वव्यापी एवं सर्वगामी है। द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली में यमराज नचिकेता से कहता है कि यह संसार रूपी वृक्ष सनातन एवं अनादि है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर विस्तृत है, फैली हुई है।
इस वृक्ष का मूल शुद्ध एवं अमृत ब्रह्म है और शाखाएं देव, पितर आदि। यम कहते हैं, हृदय की कुल 100 नाड़ियां हैं, उनमें एक सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र की ओर गई है, जिसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है और अन्य नाड़ियां चारों ओर गमन करने वाली होती है, चारों ओर फैली हुई है। यह आत्मा सब लोगों के हृदय में प्रविष्ट है। उसे शरीर से पृथक समझने वाला मनुष्य अमर पद को प्राप्त करता है। यही आत्मा अमृत एवं शुद्ध स्वरूप है। यहाँ कठोपनिषद में अनेक विषयों का प्रतिपादन है। यही विषय उसकी संपूर्ण विषय वस्तु को विवेचित करते हैं। मुख्य रूप से इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय आत्मविद्या है। ऋग्वेद में आत्मन शब्द का प्रयोग वायु के पर्याय के रूप में किया गया है और ब्राह्मण ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग जीवात्मा के अर्थ में किया है। साथ ही यह उपनिषद कठोपनिषद आचार एवं व्यवहार दर्शन, कर्तव्य मार्ग, नैतिक मार्ग, पुनर्जन्म सिद्धांत, परा एवं अपरा विद्या आदि विषयों का भी प्रतिपादन करता है। सभी दार्शनिक अपने अपने मतों की पुष्टि के लिए उपनिषदों का ही आश्रय लेते हैं। कठोपनिषद में जो शब्द आए हैं, आत्म तत्व, ब्रह्म और माया, मोक्ष, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत, श्रेयस और प्रेयस, तो हम इसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। वो हम अग्रिम क्लास में करेंगे। धन्यवाद।